सीधा सवाल में मैं बात करूंगा सिंदूर की। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर से हमने प्रहार किया है या दरअसल ये सियासी औजार, सियासी हथियार भी बन गया है। और ट्रंप वो एक राग अलाप रहे हैं, रागे युद्ध विराम। ये क्यों नहीं ले रहा खत्म होने का नाम। 8वीं बार वो फिर कहते दिखाई दिए कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है। और दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह थी, मैंने कारोबार को तरजीह दी, तवज्जो दी कि जी धंधा बंद कर देंगे, कारोबार नहीं करेंगे, तो युद्ध विराम हो गया। ये ट्रंप के सनकी दिमाग की उपज है क्या? आज मैं कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको दूंगा, वो कितना झूठ बोलते हैं। पहली दफा राष्ट्रपति बने थे तो दिन में औसतन हर दिन 20 झूठ बोलते थे, 20। पर उनके इन बयानों पर रोक लगाम क्यों नहीं लगाती है सरकार? डीजीएमओ की तरफ से बयान आ रहे हैं, मीडिया भी आपको बता रहा है, पर वो बयान किस तरह के हैं? बयान, आज का ताजा बयान जो है वो ये कि जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे पर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं लेने वाले। अरे भाई, बात जम्मू कश्मीर की नहीं है, बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने जो अपने 26 लोगों को खोया था, 22 अप्रैल को 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 आतंकी हमने ढेर कर दिए, और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, घुटनों पर आ गया था, तो हम रुक क्यों गए? इतना ही सबक क्या काफी था? या दरअसल हम तो घर में घुसकर जब मार ही रहे थे तो अपना इलाका भी अपने हाथ कर लेते। हम किसके कहने पर रुके? क्यों रुके? ये ऐसे सवाल हैं जिनके अभी खुलकर जवाब नहीं मिल रहे हैं। डीजीएमओ कहता है भाई जम्मू कश्मीर पर मध्यस्थता नहीं होगी, लेकिन 7 तारीख को जो हमने ऑपरेशन शुरू किया और जो अभी भी जारी है, सरकार यह भी कह रही है जारी है, तो ये युद्ध विराम क्यों? और युद्ध विराम द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हुआ तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप और इस बार दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने व्हाइट हाउस में कह रहे हैं। तो क्या राजनीति अब हावी हो गई है और असल जो मकसद के जरिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था वो अभी अधूरा रह गया है क्या? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की भी, मध्यस्थता की भी, सौदों के आरोप, प्रहार और चुनावी हथियार। दरअसल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और युद्ध विराम के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। वो राजस्थान के बीकानेर में थे और बीकानेर के पलाना गांव में एक जनसभा हुई। 40 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी और 2 टूक कहा कि 22 अप्रैल को जो हमारे 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे, 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में लिया। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, वो जो कमाल की सिनर्जी, कदमताल हमारी तीनों सेनाएं करती दिखाई दी और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, वो सिर्फ आक्रोश नहीं है, समर्थ भारत का रौद्र रूप है। सिंदूर जब बारूद बना तो देश ने नतीजा देखा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। साथ ही साथ कुछ संदेश बिना लाग लपेट, 2 टूक पाकिस्तान को भी दिए गए और पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया को भी बताया गया कि भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा और समय तरीका सेनाएं तय करेंगी, शर्तें भी हमारी होंगी और एटमी बम की गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा ना टॉक होगी और बात होगी तो सिर्फ पीओके की होगी। अब ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, पर
ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र कर रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री इसे सिर्फ प्रहार ही नहीं चुनावी हथियार भी बना रहे हैं? अब विपक्ष जो पलटवार कर रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उससे ऐसा ही लगता है। यह सिक्के का दूसरा पहलू है। जयराम रमेश महासचिव हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं बीकानेर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया, ज्यादा जरूरी है कि वो इन सवालों का जवाब दें जो देश पूछ रहा है। अभी उन सवालों पर भी आता हूं। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कि भाइयों बहनों चिंता मत करना, मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। वो अब गुस्से से आग बबूला होकर निकल पड़ा है सिंदूर के नाम पर वोट मांगने, कि भाई आप इसे सियासी हथियार बना रहे हैं। संजय राउत पूछ रहे हैं, शिवसेना के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री पहलगाम पर कथा पढ़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो 6 आतंकवादी कहां हैं? कोई 6 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। 30 दिन हो गए, वो आतंकी कहां खो गए? ये तो अपने आप में सवाल है। और इन सवालों में पवन खेड़ा ने भी सवाल पूछे, कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता। उनका ट्वीट आया, साहब सिंदूर को रगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोषों के खून पर ओछी राजनीति करने में आपका कोई मुकाबला नहीं है। डायलॉग बाजी छोड़कर देश को यह बताइए कि ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया। अब यहां पर एक और पहलू आ गया है, जिस सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय और डीजीएमओ तो दे चुके हैं, लेकिन वो सवाल जस का तस बना हुआ है। सवाल है युद्ध विराम का। ये रागे युद्ध विराम ट्रंप नहीं ले रहे हैं रुकने का नाम, लगातार कह रहे हैं। 8वीं बार कल व्हाइट हाउस में अपने दफ्तर में, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का दफ्तर होता है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठे हुए थे ट्रंप, और यहां पर कहते हैं कि हां मैंने मध्यस्थता की और मैंने इस्तेमाल किया व्यापार का, कारोबार का। वो गाजर कह लीजिए या उसे धमकी कह लीजिए, वो लटकाई गई तो यह युद्ध विराम हुआ। यह 8वीं बार है दर्शकों, 8वीं बार। 10 तारीख को आपको पता ही है युद्ध विराम की जब घोषणा हुई, सबसे पहले ट्वीट तो डोनाल्ड ट्रंप का आया, अमेरिकी राष्ट्रपति, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। और इसमें साफ जिक्र था कि मध्यस्थता अमेरिका ने की, पूरी रात हम लगे रहे और यह युद्ध विराम हो गया। उसके बाद 11 मई को ट्रूथ जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां भी यह दावा किया गया कि कश्मीर समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होता दिखा, अगर हम ट्रंप के दावों को सही माने। इसकी एक और तफसील भी आपके सामने मैं पेश करूंगा। तीसरा दावा 12 मई को किया कि युद्ध विराम ना करने पर ट्रेड रोकने की धमकी दी, ये 12 मई को। और मैंने कई कार्यक्रमों में आपको बताया भी है कि जो ये ट्रेड की, तिजारत की तफसील है, भाई अमेरिका और पाकिस्तान का जो कारोबार होता है सालाना, वो 60,000 करोड़ का है मात्र। भारत और अमेरिका का है लगभग 10 लाख करोड़ का, जिसमें हम एक्सपोर्ट, निर्यात करते हैं अमेरिका को 6.5 लाख करोड़ का सामान, और आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं 3.5 लाख करोड़। यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो क्या अमेरिका ने यह धमकी दी कि ये 6.5 लाख करोड़ का जो आप हमें एक्सपोर्ट करते हो, हम नहीं करने देंगे? टैरिफ वॉर तो किया ही है ट्रंप ने, उसमें भी वो 90 दिन की छूट मिली हुई है मोहलत। उसके बाद फिर क्या होता है देश में यह और दुनिया में, यह हमें मालूम नहीं। फिर 14 मई को एक अमेरिकी इंटरव्यू में दावा किया कि दोनों देश के नेताओं से बात की, तभी वो पीछे हटने को राजी हुए। 15 मई को छठा दावा कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन हमने इसे सुलझा दिया। कहना भी नहीं चाह रहे हैं, कह भी दिया। 7वां 15 मई को दावा, मैं कारोबार का इस्तेमाल शांति स्थापित करने के लिए कर रहा हूं, ये कतर में बोले। अब
व्हाइट हाउस में 21 मई को। और मैंने आपको बताया शुरुआत में, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे पर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं लेने वाले। भाई, जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, मसला यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो सिर्फ प्रतिशोध का जरिया नहीं, सिर्फ आक्रोश नहीं है, समर्थ भारत का रौद्र रूप था, वो 10 तारीख को हमने क्यों थाम दिया? जो परिणाम, जिस मकाम अंजाम तक हम पहुंचना चाहते थे, पहुंच गए क्या? देर शाम भी पाकिस्तान फिर से हमले करने लगा था और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो फिर युद्ध विराम हमने क्यों किया? या सारी बातें अभी क्यों बताई जाएं? हर चीज का एक वक्त होता है। इस बात को तो पाकिस्तान भी डिनाई नहीं कर पा रहा कि उनके 9 आतंकी ठिकाने 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर तक घुसकर हमने मारा है। 100 से ज्यादा आतंकी भी ढेर किए, 15 उनके एयर बेसेस, उनको नुकसान पहुंचाया, लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पर क्या यहां भी नुकसान हुआ? यह सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई किसने अधिकृत किया? डीजीएमओ अगर कहते हैं कि हमने युद्ध विराम किया, यह आदेश किसका था और हमारे कितने विमान गिरे? राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? मतलब पाकिस्तान सुधर गया इसीलिए हमने 10 तारीख को युद्ध विराम कर लिया था, वरना लगातार कांग्रेस पर आक्षेप किए जाते थे, आरोप लगाए जाते थे कि 3 दिन और लड़ाई खींच लेते, 71 में या 47 में पीओके कभी पाकिस्तान के पास जाता ही ना, तो इस बार पीओके हम वापस ले लेते। ट्रंप के सामने झुककर आपने दुनिया के भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है? पर यह ट्रंप को हम जरूरत से ज्यादा तूल और तवज्जो दे रहे हैं क्या? अब दर्शकों, यहां पर एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी आपको दे दूं। ट्रंप और यह वॉशिंगटन पोस्ट, वहां का एक प्रतिष्ठित अखबार, जनवरी 2021 में इसने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल, जब वो पहले राष्ट्रपति थे 16 से 20, 30,573 बार झूठे या भ्रामक दावे किए। 30,573, हर दिन 20। और फिर अक्टूबर 2024, जो ये चुनाव जीतकर अब राष्ट्रपति बने फिर से, तो सीएनएन क्या कहता है कि ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन और रीडिंग में भाषण के दौरान कम से कम 40 झूठे दावे किए। झूठ बोलना फितरत है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उस पर क्यों रिएक्ट करे सरकार, और उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है विपक्ष? पर डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड भी कहा जाता था। तो जो ये घल्लूघारा हो रहा है और इसमें देश हित ऊपर है या राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं, इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, विपक्ष बोला चुनावी हथियार। क्या है इसमें हकीकत? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ताल ठोक रहे हैं, या जो विपक्ष बोल रहा है? और ट्रंप का रागे युद्ध विराम, सरकार कब लगाएगी लगाम? क्यों नहीं हो रहा इसके रुकने का नाम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।